हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफ बी कॉम क्लास। आपके दो सब्जेक्ट मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की कंप्लीट सीरीज आपको देखने मिलेगी, जिसमें मैथ्स के 80 मार्क्स का गारंटी मैंने लिया था कि 80 मार्क्स प्रॉपर वे में करा के दूंगा। मतलब एकदम बेस लेवल से लेके जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा के दूंगा। इकोनॉमिक्स के 31 डेज सीरीज हमारी चल रही है। तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है उनको मैं बता दूं भाई, इकोनॉमिक्स की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे को है, तो वो नॉलेज आपको देने का ट्राई कर रहे हैं। 31 डेज सीरीज में कंप्लीट कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर कराएंगे। बात करने वाले हैं जो आपका एफ आई बी कॉम सेम टू में टॉपिक चल रहा है टाइम सीरीज। आज 4 ईयरली मूविंग एवरेज का लास्ट क्लास है और टाइम सीरीज का लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट क्लास आप देखेंगे किस पैटर्न में चल रहा है। सिमिलर वही क्वेश्चन है, 4 ईयरली हमें बताना है। 60 से स्टार्ट है, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 से लेके कहाँ तक है 2005 तक। जब आप टेबल प्रिपेयर करते हो, ये चीज़ ध्यान रखना, कितने टोटल कॉलम कितने बनेंगे, 5 बनते हैं, जिसमें 2 तो हमारा क्वेश्चन होता है। सेकंड होता है नेक्स्ट, उसके बाद होता है 4 ईयरली टोटल होता है, फिर सेंटर में करना है, लास्ट में एवरेज निकाल देना है। यही पैटर्न चलेगा, बट इसका टेबल बनाते टाइम कुछ ध्यान में रखना आपको, कंपेयर टू 3 ईयरली या फिर 5 ईयरली से थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। डिफरेंट टेबल क्या रहेगा, स्टार्टिंग के 2 ईयर तो हमारे सेम चलेंगे, उसके बाद एक एक लाइन का एक लाइन या फिर आप बोल सकते हो एक बॉक्स का गैप रखना है। लाइन का गैप, फिर ईयर, फिर लाइन का गैप, फिर ईयर, फिर लाइन का गैप, फिर ईयर, ऐसा करते हुए आपको लास्ट तक जाना है। लेकिन लास्ट के 2 जो रहेंगे ना वो फिर से एक साथ में आ जाएंगे। मतलब लास्ट के जो 2 ईयर रहेंगे ना वो देखो आप इस तरीके से, ये देखो एक साथ में आ जाएंगे। क्लियर है? स्टार्टिंग वाले 2 एक साथ, लास्ट वाले 2 एक साथ, ये चीज़ माइंड में रख लेना। उसके बाद हर किसी के बीच में एक एक ईयर का मीन्स एक लाइन का गैप आपको देखने मिलेगा लास्ट समय। डाउट कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ये चीज़ देखो इधर, यहाँ इसी टाइम पे एक क्लियर कर लो। जो दोनों एक साथ रहेंगे, लास्ट वाले एक साथ खाली रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका स्टार्ट होगा कि भाई ये क्या करना है, स्टार्टिंग से 0 + 3 + 4 ईयर का प्लस करना, 3 + 4 हो जाएगा। 3 + 4 जब ये प्लस करोगे, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो खाली बॉक्स है मतलब उसी वाले में करना है। फिर खाली बॉक्स कहाँ पे दिख रहा है, नेक्स्ट। अब एक 0 कैंसिल करो, 3 + 4 + एक और ईयर बढ़ा दो आप, आ जाएगा नेक्स्ट 4। क्लियर है? यही पैटर्न आपको लेके चलना है, यही पैटर्न आपको लेके कंटिन्यू चलना है। नेक्स्ट की बात करेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, इधर ये 3 कैंसिल होगा, बाकी कॉपी 3 + 4 + 4 + 4 के बाद क्या आ जाएगा आपका 5। क्लियर है? नेक्स्ट लाइन की बात करेंगे, 3 कैंसिल करो, 4 + 4 + 5 + 5 के बाद क्या आ रहा है आपको, क्या देखने मिल रहा है, 6 देखने मिल रहा है। क्या देखने मिल रहा है आपको, 6 देखने मिल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ, ये 4 कैंसिल, आगे की बात करेंगे, 4 + 5 + 6 + 6 के बाद क्या देखने मिल रहा है आपको, 8। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करेंगे, और ध्यान रखना जितने भी प्लस आप देख रहे हो ध्यान से कहाँ पे लिखे जा रहे हैं भाई, जो गैप है ना आपका, खाली बॉक्स, खाली लाइन जो है वहीं लिखे जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, फिर से यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 6 + 8 के बाद आपको क्या देखने मिल रहा है, फिर से 8। नेक्स्ट वाले में 5 कैंसिल होगा, 6 + 8 + 8 + 10 हो जाएगा, और लास्ट के आप देखोगे दोनों एक साथ लिखे गए। क्लियर है? अब कैल्सी पे करना क्या है, इसको प्लस कर लो, कैल्सी ले लो और प्लस करना स्टार्ट करो। 6 + 8 + 8 + 10, 32 हो गया पहला। नेक्स्ट की बात करेंगे, 5 + 6 + 8 + 8 कितना हो गया, 27। नेक्स्ट 4 + 5 + 6 + 8 23। नेक्स्ट की बात करेंगे, 4 + 4 + 5 + 6 कितना हो गया, 19। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आई थिंक क्लियर होगा। ये तो प्लस ही तो कर रहे हैं भाई, ये तो कॉमन सा है, कैल्सी दी है, ये प्लस करने में कौन सा टाइम लगने वाला है अपने को। प्लस करते हैं,
3 + 4 10 हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, 3 + 3 6 + 10 बराबर है 3 + 4 + 4 + 5, ये आपका बन जाएगा 16। क्लियर कॉन्सेप्ट है? आई थिंक क्लियर हुआ, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होगा। अब करना क्या, अगला लाइन बोलता है सेंटर में ला दो भाई, टोटल कर दो, मतलब ये दोनों का सेंटर इधर बना रहा है ना भाई, मिडल में, दोनों को प्लस करने की बात हो रहा है, दोनों का प्लस इनके मिडल में करो, दोनों का प्लस इनके मिडल में करो। चलिए इसी टाइम मैं प्लस करके टोटल भी लिख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा आपका 24, ये कितना हो गया आपका 30, ये कितना हो जाएगा 19 प्लस ये 35। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक क्लियर होगा। और इसका जब एवरेज आप करोगे तो 24 30 35 सबको क्या करना है, डिवाइड 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 बाई कितना, डिवाइड बाई कितना अगर मैं आपसे पूछूं, ये ध्यान दो 24 आया कैसे, 10 + 14 का प्लस करके, 10 + 14 10 कैसे है 4 का प्लस करके, 14 कितना है 4 को प्लस करके, मतलब 4 + 4 बोले तो 8, इसलिए डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 8, हर जगह यही चलेगा एवरेज निकालते टाइम। तो ये कितना फाइनल आंसर की अगर मैं आपसे बात करूँ 8 3 ज़ा और 30 डिवाइड बाई 8 किया 3.75, 35 डिवाइड बाई 8 किया तो ये आ गया 4.375। क्लियर है? यही पैटर्न लेके आगे चलो, यही पैटर्न, पहले किसी बच्चे को इतना नोट करना है, पहले नोट कर लो, पहले क्वेश्चन देख लो आप, स्क्रीनशॉट या फिर नोट करना, देखो स्टार्टिंग से ही नोट कर लो, क्योंकि अब लास्ट स्टेप बचा है ना, वहीं पे सम कंप्लीट हो जाएगा हमारा। चलिए क्लियर हुआ? अब ये आंसर इतना नोट कर लो आप, पहले आंसर इतना पार्ट नोट कर लो। चलिए नोट किया आपने, चलिए लास्ट के दो मैंने आपसे क्या बोला था, ये खाली रख दो। क्लियर है? चलिए आई थिंक क्लियर होगा। अब यहाँ पे फिर से यही पैटर्न जो हम लोग ने प्लस किया था, 19 + 23, 19 + 23, नेक्स्ट बात करेंगे 23 + 27, 27 + 32, यही पैटर्न अपना चलेगा। चलिए प्लस कर देते हैं, 19 + 23, ये कितना हो जाएगा 42, कितना हो जाएगा 42, तो ये 42 यहाँ पे कॉपी कर दो, 23 + 27 ये हो गया आपका 50, लास्ट की बात करेंगे 27 + 32 ये आ गया आपका 59, और ये सेम चीज़ें आपकी यहाँ पे कॉपी कर दी जाएंगी, और सबको वही फिर से आपका पैटर्न चलेगा जो डिवाइड वाला, डिवाइड 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 बाई कितना, सेम सबका डिवाइड बाई 8 ही होगा आपका। कैलसी ले लो, 59 डिवाइड बाई 8 7.3 7.375। क्लियर? 50 डिवाइड बाई 8 6.25, लास्ट है 42 डिवाइड बाई 8 5.25, 5.25। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि थर्ड प्रैक्टिकल सम आज हमने किया था। बस ध्यान में क्या रखना है, मुझे लगता है 4 ईयरली में ध्यान में क्या रखना है, एक तो टेबल प्रिपेयर करते टाइम पे ध्यान में रखना है, पहले तो 5 कॉलम आएंगे वो याद रखना, जिसमें तो 2 क्वेश्चन है, 4 ईयरली टोटल आएगा उसका सेंटर, फिर लास्ट में अपना डिवाइड बाई 8 बोले तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आएगा। सेकंड चीज़, जब टेबल प्रिपेयर करोगे स्टार्टिंग के 2 ईयर हमारे एक साथ रहेंगे, फिर 1 ईयर फिर बॉक्स रखना है खाली, 1 ईयर फिर खाली, फिर 1 ईयर, फिर यही पैटर्न लेके लास्ट तक जाना है, और लास्ट के 2 ईयर एक साथ में आ जाएंगे फिर से। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आ गया तो बाकी तो प्रैक्टिकल मीन्स कॉन्सेप्ट जब आप करोगे तो समझ में आ जाएगा। नोट करना है, पहले नोट कर लो आप इसको। क्लियर है क्या? आई थिंक क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब देखो एक डाउट कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इसका आपने ग्राफ नहीं बताया, ग्राफ आपने 3 ईयर का कर लिया,
5 ईयर का कर लिया, सिमिलर ग्राफ आपका ये पैटर्न में भी चलेगा। वैसे 4 ईयर में ग्राफ बोलेंगे नहीं क्योंकि 5 मार्क्स के लिए इतना ही संबंध है आपका, बट इनकेस अगर ग्राफ बोलते भी है तो जैसे आपने ये कॉन्सेप्ट देखो, ग्राफ किसका बोलेंगे, ये जो क्वेश्चन आपका दिया है ना भाई, इसको ग्राफ पे दिखाओ। तो जैसे आपने 3 ईयर में, आई थिंक मैंने 2 ग्राफ बताया था, 3 ईयर या 5 ईयर में, 5 ईयर में 2 ग्राफ करा दिया था, इसीलिए कि हर किसी में ग्राफ बना के वीडियो की लेंथ ना बढ़ाई जाए। ग्राफ आप लोग खुद से कर सकते हो, इनकेस आया तो, वैसे आता नहीं है 4 ईयर के साथ में, बट आया तो ग्राफ इसका सिमिलर वैसे ही बनेगा, 1 से लेकर 10 तक लिख देना, उसके बाद ये पैटर्न आपके चलेंगे। तो ये सब चीज़ें तो मैं पहले ही आपको सिखा चुका हूँ। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि ग्राफ सर नहीं आ रहा है, तो ज़रूर नीचे मेंशन कर देना कमेंट में, उसकी अलग से वीडियो में लेके आ जाऊँगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे जो चैनल पे रेगुलर मीन्स कनेक्ट हैं, डेली सीरीज़ देख रहे हैं, पर डे 1 वीडियो जो आपको मिल रही है, डेली अगर कनेक्ट होंगे तो उनको बहुत सारा बेनिफिट्स चैनल के थ्रू मिल रहा होगा। फिर भी अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।